ये चूंकि एमसीक्यूज आपने अटेम्प्ट करना है उसके लिए ये टेबल काफी हेल्पफुल होगा। उसके अकॉर्डिंग देखें कि किस तरह से आप इसकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। ये याद करने के लिए होता है, टेबल याद किया जाता है। आपको मैक्सिमम वैल्यू याद होनी चाहिए 90 एंगल का। और ये आपके पास 0 डिग्री है, 30 डिग्री, 0 के बाद 30 डिग्री का एंगल, 45 एंगल, 60 आता है इसके बाद, 60 डिग्री। और देन उसके बाद आपके पास आता है 90 डिग्री। आपके पास तीन फंक्शन होते हैं, ठीक है। इनकी आपके पास तीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की आपको वैल्यूज याद हो गई तो फर्दर तीन आप ड्राइव कर सकते हैं। तो तीन कौन कौन सी है? एक आपके पास है साइन थीटा, और एक आपके पास होती है कोस, एक आपके पास है टेन, टेन थीटा। आपको आपको टेबल याद हो जाए तो आपको वो मेथड, जो तीन मेथड हमने किए हैं, करने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट वैल्यूज लिख सकते हैं। ये आपके पास जो एंगल है ये डिग्री में थे। अगर आपने इन्हीं एंगल को रेडियन में बताना हो, 30 किसके इक्वल होता है ये आपको पता है, हम कर चुके हैं। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने का मेथड ये पाई/6 के इक्वल होता है। 45 ये आपके पास होता है पाई/4, ये आपके पास होता है पाई/6, और ये आपके पास होता है, सॉरी, पाई/3 आएगा। ये आपके पास पाई/3 के इक्वल होता है 60, और ये आपके पास होगा पाई/2 के इक्वल 9, पाई/2 के इक्वल होता है। बेसिकली आपको बस ये यहाँ तक याद होने चाहिए, ठीक है। आगे फर्दर फिर उनके मल्टीपल हैं, वो देखते हैं बाद में। अच्छा, साइन 0 पर इसकी वैल्यूज आपके पास क्या आएगी? साइन 0 पर 0 होता है, ठीक है। और 30 पर इसका आंसर क्या होता है? 30 पर ये आंसर देता है 1/2, ठीक है। बेशक आप एंगल से भी आप कर लें तो यही आंसर ड्राइव कर सकते हैं, यही आंसर है। 45 पर इसका आंसर क्या आता है? 1/2 स्क्वायर रूट 45 पर आंसर देता है। और 60 पर इसका आंसर क्या होगा? 60 पर इसका आंसर होता है स्क्वायर रूट 3/2, स्क्वायर रूट 3/2। और जो 90 होता है इस पर इसका जो वैल्यू होती है 1 की। आपको साइन की याद होनी चाहिए, कोस और टेन की आप इसी वैल्यू से ड्राइव कर सकते हैं। साइन 0 पर 0 है, साइन 30 पर 1/2 है, साइन 45 पर 1/2 स्क्वायर रूट है, साइन 60 पर 3 स्क्वायर रूट/2 है, और साइन 90 पर 1 है। जो कॉस के आंसर होंगे वो इनका रेसिप्रोकल होंगे, मतलब कि यह आपके पास यहाँ से स्टार्ट है, 1 यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद आपके पास क्या है? 3 स्क्वायर रूट/2 है, तो यहाँ पर 3 स्क्वायर रूट/2। ये आपके पास 1/2 है तो ये भी 1/2 आएगा। इस तरह से पूछ एमसीक्यूज बन सकता है कि 45 पर साइन एंड कॉस की वैल्यू सेम होती है या नहीं होती, तो ये सेम होती है। उसके बाद आपके पास 1/2 आ रहा है, 1/2 आ जाएगा, और देन आपके पास ये 0, ठीक है। साइन की आपने एक बार याद किया 0 से 90 का, और कोस की उसकी क्या है, रिवर्स प्रोसीजर की। और 10 आपको पता है किसके इक्वल होता है? 10 हम लिखते हैं, ये आपके पास होता है साइन थीटा ओवर कोस थीटा, साइन थीटा ओवर कोस थीटा इसके इक्वल होता है। तो साइन की जो वैल्यू है उसको आपने कोस पर डिवाइड कर। अब ये 0, अगर आप इसे देखें, फर्स्ट 0 एंगल को देखना, साइन 0 पर 0 है और कोस 0 पर 1 है, तो 10 0 पर क्या होगा? 0 होगा। इसी तरह से ये 0 आ गया। इसी तरह अगर आप इसको देखें, इसकी सेकंड वैल्यू को, 1/2 है, और कोस 30 पर 3/2 है, तो ये आपके पास 1/3 स्क्वायर रूट आ जाएगा। 2 2 से कैंसिल आउट, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/3
स्क्वायर रूट 3। इसी तरह आप इन दोनों को डिवाइड करें तो ये आपके पास 1 आएगा। इन दोनों को डिवाइड करें तो ये आपके पास स्क्वायर रूट 3 आएगा। और अगर आप इनको डिवाइड करें, ये इस तरह से फॉर्म बन रही है, ये किसके इक्वल होती है? ये आपके पास अनडिफाइंड फॉर्म होती है, तो इसका आंसर क्या आएगा? अनडिफाइंड फॉर्म। ये 19 तक आपने इसे याद करने की मैंने टेक्निक बताई है, इस तरह से याद करते हैं। ये इसे अगर आप हैंड की फिंगर पर याद करेंगे वो ज्यादा इजीली जल्दी याद होता है। 19 के बाद आपके पास जो एंगल आता है वो 180 का एंगल होता है। 180 डिग्री का एंगल होता है। उसके बाद 270 का एंगल आता है। 270 के बाद आपके पास आता है 360 का एंगल। उसके बाद आपके पास आता है 720। 720 के बाद आपके पास आता है 1080। ये इसके एंगल, फर्दर एंगल। अगर आपने इसकी रेडियन फॉर्म बतानी है तो पाई 180 किसके इक्वल होता है? पाई के इक्वल होता है। और 270 की वैल्यू क्या होती है रेडियन में? वो होती है आपके पास 3/2 पाई। 360 आपके पास 2 पाई के इक्वल होता है। आगे इसके मल्टीपल शुरू हो जाएंगे 4। ये आपके पास 4 पाई हो जाएगा। और ये आपके पास 6 पाई है। ये इस तरह से इसके मैंने रेडियन में भी लिखा, डिग्री में भी लिखा। पाई जो होते हैं वो आगे रेडियन में से हो रहे। अब फर्दर एंगल डिस्कस करते हैं। 180 पर जो साइन की वैल्यू होती है वो होती है 0। और 270 पर इसकी वैल्यू होती है -1। इसी तरह अगर आप कोस की तरफ देखें, कोस की 180 पर -1 होती है और 270 पर 0 होती है। बाकी साइन की इन तीन वैल्यूज पर 0 होती है और कोस की इन वैल्यूज पर 1। अब बाकी आप 10 की इन दोनों से निकाल सकते हैं। 0/1 0। अच्छा, ये आपके पास 0, तो ये क्या आ जाएगा? डिवाइड नीचे 0 हो रहा है तो ये अनडिफाइंड फॉर्म आ जाएगी। ये भी 0, ये भी 0, ये भी। ये टेबल है जो कि आपने याद कर लेना है। अब यहाँ से क्वेश्चन है, इस टेबल की हेल्प या अगर आपको टेबल याद है तो आप इनकी वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। साइन 16 की वैल्यू क्या होती है आपके पास? साइन 16, अगर आप साइन 16 देखें, साइन ये है 16 पर ये है, तो इसका आंसर आपके पास आता है 3 स्क्वायर रूट ओवर 2। अगर आप साइन 13 की वैल्यू देखना चाहें तो इसका आंसर आपके पास क्या है? साइन 13 पर इसका आंसर 30 पर इसका आंसर 1/2 होता है। कोस 30 पर देख लेते हैं। ये स्क्वायर रूट 3/2। cos 60 का आंसर देखेंगे, ये आपके पास होता है 1/2। ये आपके पास है। अब इनकी वैल्यूज हमें पता चल गई क्या क्या है। हम इनको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। साइन 60 है, 60 पर इसका आंसर देखेंगे 3/2। cos 30 का आपके पास क्या आता है? ये आता है 3 स्क्वायर रूट/2 -
cos 60 पर इसका आंसर क्या होता है? ये 1/2 होता है। और sin 30 पर भी आंसर क्या होता है? 1/2। यहाँ से आपको पता चल सकता है कि साइन की कौन सी वैल्यू कोस की कौन सी वैल्यू आपस में बराबर है। दूसरी बात आपको ये पता चल, इन्हें सॉल्व आउट करेंगे। ये आपके पास आ जाएगा 3/4। ये आपके पास आ जाएगा 1/4। इसका एल्सियम लेकर सॉल्व आउट करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 2/4। ये किसके इक्वल होता है? 1/2 के इक्वल। ये इस तरह से हम डायरेक्ट की वैल्यू का टेबल याद है तो वैल्यूज को यूज करके इनकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। आपको साइन सिस्टम की वैल्यूज निकालने के लिए उन तीनों में से कोई एक मेथड भी अप्लाई करने की जरूरत नहीं। अगर टेबल याद है तो डायरेक्ट वहां पे गेस करके लिख सकते हैं। अब ये 2 है, ये आप जरा करें। साइन स्क्वायर पाई/6 है, साइन स्क्वायर पाई/3 है, प्लस साइन स्क्वायर पाई/10 स्क्वायर पाई/4। ये आपके पास इन फॉर्म ऑफ रेडियन लिखा हुआ है, ठीक है। बेसिकली ये है क्या, साइन पाई/6, पाई/6 क्या किसके इक्वल होता है? अगर डिग्री में देखें वो 30 की वैल्यू होती है। तो साइन 30 पर आपने बताना है इसका आंसर क्या होता है। और साइन 30 पर इसका आंसर होता है 1/2। और साइन पाई/3 पर 60 होता है एंगल। आपने साइन पाई/3 का आंसर बताना है कि क्या होता है। और 60 पर इसका आंसर होता है 3 स्क्वायर रूट बाई 2। 3 स्क्वायर रूट बाई 2। उसके बाद 10 पाई/4, 1045 है। 1045 पर इसका आंसर आपके पास 1 आता है। अब इन्हें सॉल्व आउट कर सकते हैं आप। और ये आपके पास आ जाएगा 1/2 स्क्वायर, प्लस सेकेंड वैल्यू लिखेंगे। ये आपके पास हो जाएगा 3/2 स्क्वायर। ये आपके पास आ जाएगा 1 स्क्वायर। ये आपके पास होगा 1/4 प्लस 3 का स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। ये आपके पास 3/4 आ जाएगा। और ये आपके पास होगा 1। तो ये आपके पास हो जाएगा, एल्सियम लेंगे तो ये 8/4, आंसर इज 2। अब इसी तरह से ये वाला फाइंड आउट करें। ये आपके पास 2 साइन 45 प्लस 1/2 सीकेंड 45। मैं ये टेबल शो करवा देती हूँ। चलो मैं यहाँ पर वैल्यूज लिख देती हूँ। साइन 45 और साइन 45 पर आपके पास आंसर है 1/2 स्क्वायर। ठीक है, बाकी आप फाइंड आउट करें।
हाँ जी, आपने आंसर ये ग्रुप में सोल्यूशन आ गया है। इसका आंसर क्या होता है? 3 स्क्वायर रूट बाई 2। ये आप सोल्यूशन आप यहाँ से देख सकते हैं, ग्रुप में सबने सेंड किए हैं। ये आंसर आप लोगों का ठीक है, इसी तरह से ही होगा। ठीक है, इसी तरह से आप इसकी कोई भी वैल्यूज निकाल सकते हैं। अ, बस टेबल थोड़ा सा याद होना चाहिए, बाकी कोई भी वैल्यू भी निकला। इसका आंसर जो निकला है वो क्या है? 3/2 इसी तरह अगर मैं आपको दूं इन फॉर्म ऑफ रेशियो, अगर मैं इसकी तरह दूं तो 4 पार्ट कर लो। साइन स्क्वायर पाई/6 रेशियो साइन स्क्वायर पाई/4 साइन स्क्वायर पाई/3 साइन स्क्वायर पाई/2। आपने इनको सॉल्व आउट करना है। ठीक है, यहाँ पर मैं इनकी वैल्यूज लिख देती हूँ। साइन पाई/2 पर 1 है। ये तो आपको भी पता है, साइन 90 पर इसका आंसर 1 है। साइन पाई/3 पर इसका आंसर आपके पास होता है 3 स्क्वायर रूट बाई 2। और साइन 45 पर यानी कि पाई/4 पर इसका आंसर किसके इक्वल होता है? 1/2 के इक्वल। और जो साइन 1/6 है, पाई/6 है, ये होता है 30। और 30 पर इसका आंसर होता है 1/2। ये वैल्यूज लिख दी। साइन पाई/2 पर 1 है, साइन पाई/3 पर 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 है, साइन पाई/4 पर 1/2 स्क्वायर रूट है, और साइन पाई/6 पर इसका आंसर 1/2 है। इसे सोल्व करके बताएं आप लोग क्या इसका आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर है 1 2 3 4। वेल डन। यही आपके पास रेशियो आती है सिंप्लीफिकेशन के बाद। ये आज चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री से। इसमें फंडामेंटल लॉज देख, इनका प्रूव नहीं करेंगे, जस्ट फार्मूलाज को ही देखेंगे कि इसके फार्मूलाज कैसे होते हैं। बेसिकली हमारे पास कोस साइन और टेन मेन होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनको ही हमने देखना होता है, डिस्कस करना होता है। बाकी तो इनके रेसिप्रोकल फंक्शन होते हैं। इसका जो आपके पास है फर्स्ट है, अगर आपके पास कोस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा आपके पास एंगल होंगे। अगर आपके पास 2 एंगल ऐड हो रहे हो कोस में, आपने इस तरह पढ़ा ना, कोस एक्स साइन एक्स टेन एक्स,
यहाँ तो आप कोस थीटा, साइन थीटा, इस तरह। ठीक है, ये जो एक्स और थीटा है ये क्या है, बेसिकली ये एंगल ही होती है, कोस और साइन। ये सब क्या है, ये आपके पास एंगल ही होते हैं। तो इसी तरह अल्फा और बीटा भी यहाँ पर एंगल ही है। इनको हम किस तरह से, इनको किस तरह से ओपन करेंगे, ये तो स्टैंड फॉर्म है। आपने इनकी दोनों साइडों का पता होना चाहिए, राइट साइड भी पता होनी चाहिए और लेफ्ट साइड भी पता होनी चाहिए कि क्या है। प्लस होगा तो इसका देखिए, यहाँ पर आपने इसको ओपन करेंगे इसका मतलब तो कोस अल्फा कोस बीटा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पर माइनस आपके पास साइन आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर साइन अल्फा, साइन बीटा। ये आपके पास फॉर्मूला है, कोस अल्फा प्लस बीटा, टू एंगल ऐड हो रहे हैं तो उसे आपने किस तरह से ओपन करना है, कोस अल्फा कोस बीटा। यहाँ पर अगर प्लस है तो यहाँ पर आपके पास फॉर्मूले में क्या आएगा, माइनस आएगा। अगर यहाँ पर आपके पास माइनस है तो वहां पर आपके पास प्लस आएगा। बस ये चेंज है, फॉर्मूला दोनों के डिफरेंट नहीं है, सेम है, बस साइन का थोड़ा सा होगा, इसमें साइन चेंज होगा बाकी चेंज नहीं होगा। ठीक है, प्लस हो तो वो नेगेटिव में चला जाएगा, नेगेटिव हो तो वो प्लस में आ जाएगा, बाकी वाली जो टर्म्स है वो एज इट इज ही हम लिखेंगे। इसका भी वही फॉर्मूला है, कोस अल्फा कोस बीटा। यहाँ पर माइनस है तो इधर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। यहाँ पे इसी तरह से साइन अल्फा साइन बीटा। ये आपके पास है। ठीक है, अब साइन के बाद हमारे पास, कोस के बाद हमारे पास क्या आता है, साइन आता है। अब साइन का हम इसी तरह से ही देखेंगे। साइन का अगर दो एंगल साइन की फॉर्म में प्लस हो रहे हो, यहाँ सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, साइन अल्फा माइनस बीटा। ये 6 फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ठीक है, एमसीक्यूज में ये वाली साइड दे भी जा सकती है कि ये वाली साइड किस तरह से, दोनों आपको पता होनी चाहिए कि किस कौन सी स्टैंड फॉर्म है किसकी ओपन फॉर्म है। इस तरह से आपने याद करना है। अच्छा, साइन को हम जब ओपन करेंगे तो इसका क्या होगा, साइन अल्फा कोस बीटा। साइन के साइन में कोई चेंज नहीं होगा, प्लस है तो यहाँ पर प्लस ही आएगा, नेगेटिव होगा तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा, बाकी फॉर्मूला सेम है, कोस अल्फा साइन बीटा। अल्फा और बीटा आपके पास कांस्टेंट नहीं है, ये आपके पास एंगल होंगे। एंगल आपके पास डिग्री में फॉर्म में भी हो सकते हैं, रेडियन के फॉर्म में भी हो सकते हैं। ठीक है, अल्फा माइनस बीटा इसको ओपन करेंगे, ये आपके पास है साइन अल्फा कोस बीटा। नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव है, कोस में आपने ध्यान रखें, यहाँ पर अगर आपके पास पॉजिटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा, अगर यहाँ पर नेगेटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन साइन में इस तरह की कोई चेंजेस नहीं है। साइन में आपने एज इट इज जो साइन है उसके वही लिखिए, कोस अल्फा साइन। इसके बाद आपके पास जो लास्ट जो रेशियो है वो 10 की होती है, और 10 का हम इसका फंक्शन लिखेंगे, 10 अल्फा प्लस बीटा, और सब्ट्रैक्शन के साथ भी 10 अल्फा माइनस बीटा। ठीक है,
इन दोनों के साथ देखेंगे कि इन दोनों के क्या रिलेशन है। टेन नो तो वो आपके पास आता है टेन अल्फा टेन में टेन के साइन चेंज होंगे। यहाँ पर हम जो टेन है इसके साइन चेंज करेंगे। वो डिनोमिनेटर में चेंज होंगे, नोमिनेटर में चेंज नहीं होंगे। टेन अल्फा यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। टेन बीटा डिनोमिनेटर के इसके साइन चेंज होंगे। ठीक है, इज इक्वल टू डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा वन माइनस टेन अल्फा मल्टीप्लाई हो रहा है टेन बीटा टेन बीटा। इसी तरह अगर आप इसके नेगेटिव वाला देखें तो ये आपके पास होगा टेन अल्फा माइनस टेन बीटा और डिवाइड में आपके पास क्या आएगा। अब यहाँ पर नेगेटिव है तो यहाँ पर आपके पास पॉजिटिव आ जाएगा, वो हो जाएगा वन प्लस टेन अल्फा टेन बीटा। ठीक है, काफी इजी है, इतने मुश्किल भी नहीं है। ठीक है, इजीली आप लोग याद भी कर सकते हैं और माइंड में भी रह जाता है। अब इसके क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन है, इसके क्वेश्चन करेंगे तो किस तरह से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं इन फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। और आपके पास फर्स्ट एग्जांपल है, आपने वैल्यू फाइंड आउट कर दी है साइन 180 डिग्री प्लस थीटा। ये आपके पास 180 भी आपके पास एंगल है, थीटा भी आपके पास एंगल है। अच्छा, हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। ये आपके पास बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है साइन अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, और अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, वो होता है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। ये आपके पास फॉर्मूला है साइन अल्फा प्लस बीटा का, ये होता है। इसमें जो आपके पास अल्फा वो आप लेंगे, अल्फा को आपने लेना है 180 डिग्री और जो बीटा है वो आपके पास क्या होगा, बीटा आपके पास होगा थीटा। बेसिकली हमने इसकी वैल्यू देखनी है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू देखने के लिए अल्फा की जगह हमने 180 पुट करना है और बीटा की जगह थीटा। ये आपके पास हो जाएगा साइन 180 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन 180 डिग्री और कोस थीटा प्लस कोस 180 डिग्री और ये आपके पास क्या होगा साइन थीटा। कल आपको टेबल लिखवाया था और टेबल में आपके पास वहां पर कुछ वैल्यूज भी थी। ठीक है, जिससे आप बता सकते थे ये कौन सी फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। साइन 30 पर क्या है, 40 पर क्या है, इसी तरह 50 पर क्या है, सो ऑन। तो यहाँ पर आपके पास 180 है, साइन 180 पर 0 होता है और कॉस 180 पर -1 उसकी वैल्यू होती है। तो यही करेंगे सर।
यहाँ पर मैं लिख देती हूँ जो साइन होता है आपके पास 180, इसकी जो वैल्यू आपके पास होती है वो आपके पास होती है 0। और साइन दूसरा कोस है, कोस 180 पर इसका आंसर आपके पास क्या होता है, -1 होता है। सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर 0 लगा देंगे और कोस थीटा आपके पास एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आप इसे प्लस लिखें और इसको कर रहे हैं, ये आपके पास -1 होता है और साइन थीटा एज इट इज आ जाएगा। तो आंसर आपके पास क्या आ गया, माइनस साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं -साइन थीटा। ये इस तरह से इसके क्वेश्चन सॉल्व आउट करते हैं, इस तरह से ये अप्लाई होते हैं फॉर्म। इसका सेकंड देखें क्वेश्चन। साइन 180 डिग्री प्लस 16 डिग्री, इसका आपने आंसर बताना, इसका आंसर क्या आएगा, इसे आप लोग करें। इसमें भी क्या कौन सा फार्मूला यूज होगा, वही अल्फा प्लस बीटा वाला यूज होगा। ये देखिए कोस 180 टेबल में आपको मैंने बताया था क्या होता है, कोस 180 पर वैल्यू -1 होती है, कोस पाई की वैल्यू आपके पास -1 होती है, साइन की उसी पर वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ पर जस्ट वैल्यू पुट किया है, किसकी पुट किया है, इसकी 0 पुट की है, जिसकी वजह से कोस अगर 0 से मल्टीप्लाई हो तो वो 0 आ जाता है। ठीक है, प्लस एज इट इज आ जाएगा, फिर कोस 80 -1 के इक्वल होता है, -1 की वैल्यू पुट किया और साइन थीटा ऐसे ही आ गया, ये पूरी टर्म आपके पास 0 होगी, तो आपके पास क्या बचा, -साइन थीटा। अब इसी तरह हम इस दूसरे क्वेश्चन को आप करें, यहाँ पर भी क्या लगना है, साइन अल्फा प्लस बीटा वाला फर्क। इसका फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, साइन अल्फा कोस बीटा प्लस एज इट इज आ जाएगा, और इसके बाद आपके पास आ जाएगा कोस अल्फा साइन बीटा। ठीक है, अल्फा की जगह आपने पुट करना है 180, यहाँ पर अल्फा आपके पास 180 है, और जो बीटा है उस बीटा अगर आप देखें कंपेयर करें तो आपके पास 16 है। तो आपने अल्फा बीटा की ये वैल्यू पुट कर कर इसका आंसर बताना क्या है। वेरी गुड, एक आंसर आ गया, -2879, 0.2879, वेल डन। यहाँ पर आपने इसकी वैल्यूज निकालनी, साइन 180 प्लस 60 डिग्री। ठीक है, तो ये आपके पास किसके इक्वल होगा, यहाँ पर इसका फॉर्मूला लिखिए, साइन अल्फा की जगह आपने क्या पुट करना है, 180 पुट करना है, तो जहाँ पर अल्फा है वहां पर 180 पुट कर दें, और बीट जहाँ पर बीटा है वहां पर आपने 16 पुट करना है। ये आपके पास आ जाएगा 16 डिग्री प्लस कोस है 180 डिग्री और साइन 60 डिग्री।
इसे हम सॉल्व आउट करेंगे। आपको पता है साइन 180 पर क्या आंसर होता है? साइन 180 पर इसकी वैल्यू 0 होती है, और ये आपके पास कोस 16 एज इट इज आ जाएगा, प्लस कोस की 180 पर वैल्यू आपके पास -1 आती है, और साइन 16 एज इट इज आ जाएगा। अब साइन 16 को भी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर करना चाहें, वो तो डिपेंड करते हैं एमसीक्यू किस फॉर्म में है। तो इसका जो आंसर है वो आपके पास आ जाएगा -sin 16। ठीक है, अगर आपने इसकी वैल्यू देखनी हो -sin 16 की किस फॉर्म में है, तो आपके पास 0 ये एक दफा आप कैलकुलेटर से चेक कर लीजिएगा। 0.2879। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू आ जाती है। ठीक है, यहाँ तक भी आंसर करेक्ट है। अगर आप मुझे सिंप्लीफाई करें तो इसका आंसर ये है। भाई याद है, जब आपने डिग्री में करना है और रेडियन में करेंगे, दोनों के आंसर डिफरेंट होंगे, मैच नहीं है, ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंट होगा। नाउ थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आपके पास थर्ड क्वेश्चन है। साइन 360 डिग्री -41 डिग्री। अब आपके पास ये वैल्यू गिवन है, लेकिन इस बार आपके पास क्या है, नेगेटिव वाली फॉर्म आई। आपने इसका आंसर करना, चलिए इसका आंसर यह यहाँ पे नहीं लिखा, ये -sin 16 डिग्री है। ठीक है, इसका आंसर आप बताएं, इसका आंसर क्या आएगा? आपने फॉर्मूला कौन सा यूज करना है? फॉर्मूला आपने ये यूज करना है, साइन, ये माइनस है तो माइनस वाला यूज करेंगे, अल्फा माइनस बीटा, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। वो क्या होता है? वो आपके पास होता है कोस अल्फा कोस बीटा माइनस कोस, ये आपके पास होता है साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा, साइन बीटा, ये आपके पास फॉर्म होती है। इसको यूज करते हुए आपने इसकी वैल्यूज निकाली। अल्फा की जगह आपने पुट करना है 360 डिग्री। उसके बाद बीटा वाला आंसर आएगा, बीटा की वैल्यू आपने पुट करनी है 41 डिग्री। और इसका आंसर बताएं क्या आता है? 0 1। गुड। ये आपके पास ग्रुप में क्वेश्चन तो आ गया।
ये आंसर नहीं आ रहा, फिर क्या आंसर आ रहा है? मे बी यहाँ पर ये तो मैंने मुझे स्टूडेंट ने बताया, आपके पास ये आंसर आ रहा है तो ठीक है। ये तो आप देख लें आपका कैलकुलेटर कहाँ पर है। मे बी ये डिग्री में जिसने ये आंसर दिया उसका कैलकुलेटर डिग्री में है और आपका रेडियन में हो, तो वो आंसर मैच नहीं होगा। मैंने आपको बताया कि जो डिग्री और रेडियन है उनके डिफरेंट आंसर होंगे, आपने कैलकुलेटर देखना है किसी तरह। ये आई थिंक डिग्री वाला आंसर है। जिसका जिनका कैलकुलेटर डिग्री में है उनका आंसर ये वाला होगा। रेडियन में जिनका कैलकुलेटर है वो उनका डिफरेंट होगा, ये नहीं होगा। तो परेशान नहीं होना, आपके पास ये चीज आ गई है, इट्स इनकरेक्ट है। अब अल्फा की जगह हमने क्या पुट करना है? अल्फा की जगह 360 पुट करेंगे और बीटा की जगह 41 पुट करेंगे। तो पुट करके देखते हैं। तो ये आपके पास हो जाएगा साइन साइन अल्फा की जगह हम पुट करेंगे 360 डिग्री माइनस बीटा आपके पास क्या 41 डिग्री इज इक्वल टू साइन अल्फा, ये आपके पास आ जाएगा 360 डिग्री। ठीक है, उसके बाद कोस बीटा आएगा तो कोस 41 माइनस एज इट इज आ जाएगा। फिर आपने कोस अल्फा लिखना है। अल्फा आपके पास 360 है और उसके बाद साइन बीटा है। बीटा आपके पास 41। आपको पता है कि साइन की जो टेबल है उसमें से अगर आपने कल वाली वैल्यूज याद की हैं तो आप डायरेक्टली इसे कर सकते हैं। अगर नहीं याद तो कर लें। 360 पर साइन की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। 2 पाई होता है, साइन 2 पाई 0 होता है और कोस 2 पाई आपके पास 1 आता है। इसका आंसर आपके पास 1 आता है। अब इनकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर लें। साइन 360 है, ये इसकी वैल्यू आपके पास क्या है? 0 है, 0 पुट कर दें और कोस 41 एज इट इज लिख दे दें, या इसकी वैल्यू भी आप कैलकुलेटर से निकाल कर लिख सकते हैं। माइनस डालें। आपको पता है कोस 360 पर इसका आंसर क्या होता है? 1 होता है, 1 लिखें और साइन 41 एज इट इज आ गया। ठीक है, ये इक्वेशन तो आपके पास 0 हो जाएगी, ये 0 होगी। बाकी क्या आपके पास बचा? नेगेटिव साइन 41, ये आपके पास आंसर आया। अगर आपने डेसिमल की फॉर्म में लिखना है तो इसका जो आपके पास आंसर होगा वो होगा माइनस 0.5158। डेसिमल में ये आंसर। हाँ जी, ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है, ये भी आपके पास मल्टीप्लाई हो रही है, ये भी मल्टीप्लाई हो रही है, ये भी आपके पास मल्टीप्लाई है, इसलिए ये ब्रैकेट डालिए, इट मीन मल्टीप्लाई हो रही है। आगे चलते हैं। 4 क्वेश्चन है आपके पास। कोस साइन वाले कर लिए, अब कोस वाले करते हैं। कोस 270 डिग्री माइनस 16 डिग्री। ठीक है, अब ये आप लोगों को आना चाहिए इसका वैल्यू क्या होगी, इसका आंसर क्या है। इसमें बोला कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ये वाला लगेगा, ये कोस अल्फा माइनस बीटा सेकंड वाला। कोस में साइन चेंज हो जाते हैं।
ओके, ये मैंने स्टूडेंट का ही लिखा है। चलें, ये कहते हैं कि इसका आंसर आपके पास ये -20 के साथ है। ये डेसिमल वाली आप लोग अपने कैलकुलेटर के अकॉर्डिंग लिख लीजिएगा, ये मैंने स्टूडेंट का आंसर ही लिखा है। ये आपके पास हो जाएगा पॉजिटिव 0.154। अगर आपके ये आंसर मैच नहीं ना हो रहे तो वो ये नहीं करना है कि पता नहीं रॉन्ग है, मे बी ये वाला डिग्री में हो, जिनका कैलकुलेटर डिग्री में है उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यूज आ। डिग्री और रेडियन में डिफरेंट है, क्योंकि रेडियन में पाई आता है, पाई डिवाइड होते हैं और किस तरह से आते हैं। हाँ, इसका आंसर बताएं, cos 270 -16 डिग्री। इसमें सबसे पहले फॉर्मूला हम लिख लेते हैं, इसकी नेचर क्या बनेगी। ये आपके पास होगा cos अल्फा माइनस बीटा, और इसका फॉर्मूला जब ओपन करते हैं तो ये होता है cos अल्फा cos बीटा माइनस की जगह क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे, प्लस साइन। ये सर, ये ये जस्ट साइन वाले के, ये जस्ट कोस वाले के साथ है, साइन वाले के साथ नहीं है ना। टेन कोस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, कोस अल्फा साइन बीटा प्लस साइन अल्फा कोस बीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। इसमें हमने अल्फा की जगह क्या पुट करना है, अल्फा की जगह हम 270 पुट करेंगे, बीटा की जगह हम क्या पुट करेंगे, बीटा की जगह हमने 16 पुट करना है। इसके बाद आपके पास जो इसका सोल्यूशन देखते हैं क्या आ रहा है। ये आपके पास 270 डिग्री -16 डिग्री इज इक्वल टू cos 270। ठीक है, और बीटा आपके पास क्या, चलें ये एंगल है तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं अपने कंफ्यूजन से, cos 16। अच्छा, उसके बाद आपके पास आता है प्लस साइन अल्फा जो कि है 270 साइन बीटा cos 270 पर क्या आंसर देखिए, 3π/2 पर cos की वैल्यू 0 होती है और साइन की वैल्यू -1 होती है। यहाँ पर मैं थोड़ी सी आपको मेंशन कर दूं, साइन 270 पर आपके पास -1 होता है, और जो कोस है, कोस 270 पर आपको क्या देता है, 0 देता है। ये रिलेशन इसमें पुट करेंगे और बाद में इसका आंसर निकाल लेंगे। तो ये आपके पास cos 270 0 हो जाएगा, और ये आपके पास आ जाएगा मल्टीप्लाई cos 60 डिग्री। ठीक है, प्लस साइन की जगह आपने क्या पुट करना है, -1, और ये आपके पास आ जाएगा साइन 60। ये पूरी टर्म क्या होगी, 0 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 0 हो जाएगी। यहाँ से आपके पास आ जाएगा माइनस साइन 60। ये इस तरह से आप इसे डिफाइन करवा सकते हैं। ये इसका आंसर आया। इसकी अगर आप देखें ना, चाहे दूसरी वैल्यू डेसिमल वाली, तो वो आपके पास होगी 0.28 ये इसका आंसर है। हम लिख देते हैं -sin 60
tan 270 डिग्री प्लस 24। इसका आंसर बताएं क्या आएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला आपके पास होता है tan अल्फा प्लस बीटा। ये वाला यूज करेंगे, tan अल्फा प्लस बीटा tan अल्फा प्लस tan बीटा वन प्लस, सॉरी यहाँ पे प्लस है, तो अगर प्लस हो तो डिनोमिनेटर में आपके पास नेगेटिव आता है, नेगेटिव tan अल्फा tan बीटा। अब कैलकुलेट करें इसके, और आपको पता है कि tan की जो वैल्यू होती है 270 पर, वो आपको क्या देती है? 0, सॉरी अनडिटर्मिनेट अनडिफाइंड फॉर्म होती है 270 पर tan की वैल्यू। इन्फिनिटी अनडिटर्मिनेट फाइन, जिस तरह हमने ये क्वेश्चन किए हैं 1/0 को क्या लिखते हैं? अनडिटर्मिनेट फॉर्म लिखते हैं ना, इन्फिनिटी जिसे बोलते हैं, इन्फिनिटी का सिंबल होता है, अनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो इसका आंसर बताएं क्या आएगा। इसका आंसर बताएं करके जल्दी से। अल्फा की जगह आपने 270 पुट करना है और बीटा की जगह आपने tan 24 पुट करना है। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला पुट कर लें, या आप साइन बाय कोस भी लिख सकते हैं।
फिर आपने उस पर साइन का भी फार्मूला लगाना पड़ेगा और कोस का चैप्टर लगाना पड़ेगा, उसे सिंप्लीफाई कर कर आपके पास आंसर आ जाएगा। चलें ये मैं आपको घर के लिए देती हूँ, आगे चलते हैं, टाइम बाकी कम है। अब ये यहाँ पर देखें डिडक्शन फॉर्म फंडामेंटल, उसका आंसर भी अनडिफाइन ही होगा। मैंने जिस तरह आपको बताया 10 आपके पास 270 पर फॉर्म अनडिफाइन है, तो इसमें वो उसकी वैल्यूज भी आपके पास अनडिफाइन आएगी। अनडिफाइन में से आप बेशक ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें जो भी करें, उसने उतने का उतना ही रहना है, वैसे का वैसे ही रहना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ऐड और सब्ट्रैक्शन से, उसने इन्फिनिटी ही रहना, तो उसका आंसर आपके पास इन्फिनिटी ही आएगा। आगे चलते हैं, डिडक्शन फॉर्म फंडामेंटल लॉ क्या होते हैं। इसके लिए टेबल है, तो टेबल के लिए ये अभी ऊपर हम एक कर कर आए हैं, साइन, ये चले आप खुद करें, 180 डिग्री प्लस थीटा, ये किसके इक्वल है, ये भी आपने मुझे बताना है किसके इक्वल है। उसके बाद दूसरा रिलेशन है हमारे पास कोस 180 डिग्री प्लस, इन दोनों के क्या आंसर हो सकते हैं ये आपने भी बताने हैं, कैलकुलेट करके बताएं। अल्फा एंड बीटा के कोरस्पोंडिंग ही यूज करना है, अल्फा बीटा का फार्मूला लगाना है। एक ने आंसर दिया साइन 180 प्लस थीटा आपके पास नेगेटिव साइन के इक्वल होता है। यहाँ पर आपके पास कोस 180 प्लस 0 एंगल है, कोस 180 प्लस थीटा पर क्या होगा आपके पास, इसका आंसर क्या आएगा। ये भी आपके पास माइनस कोस थीटा है। अब आपके सामने एक टेबल आ रहा है, उसको आपने याद कर लेना, या तो आप जो हमने फार्मूलाज पढ़े हैं उनमें से कोई भी फार्मूलाज अप्लाई करते हुए वैल्यूज निकाल सकते हैं। अगर वो मेथड मुश्किल लग रहा है तो फिर आप याद कर लें। यहाँ पर एक टेबल आपको मैं साइन π/2 माइनस थीटा, ठीक है। अच्छा ये जो आपके पास π/2 है, ये वाली जो चीज़ है जिसे आप अल्फा भी बोलते हैं, इसको हम, इसका नेम है ये, हम इसे कहते हैं ओल्ड मल्टीपल ऑफ 90, हम कहते हैं ओल्ड ओल्ड मल्टीपल ऑफ π/2 बोलेंगे। π/2 के जितने भी ओल्ड मल्टीपल हों वो आपके पास क्या होंगे, उनका जो फंक्शन है चेंज हो जाएगा, यानी कि साइन है कोस में चेंज हो जाएगा, कोस है तो साइन में चेंज हो जाएगा, टेन है तो कोस में चेंज हो जाएगा, इस तरह से ये इनके फंक्शन।
माइनस कोस थीटा ये आना चाहिए। कोस 180 पर क्या आंसर देता है? -1 होती है ना, इस वजह से ये माइनस कोस आया, कोस लेस नहीं होगा। ठीक है, हम ये बात कर रहे थे साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा, अगर आपके पास और मल्टीपल हो तो वो उनके साइन चेंज हो जाते हैं। साइन कन्वर्ट होता है कोस में, कोस कन्वर्ट होता है साइन में, टेंजेंट कन्वर्ट होता है कोस में, इस तरह से रिलेशन कन्वर्ट हो जाते हैं जो फंक्शन होते हैं। अब यहाँ पर आपके पास है साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो ये किस में कन्वर्ट होगा? ये आपके पास कन्वर्ट होगा कॉस थीटा में। और मल्टीपल क्या होता है? और मल्टीपल आपके पास, अगर आप इसकी जनरल फॉर्म लिखिए एन पाई बाय 2 और साथ ही इसकी एन की वैल्यू इंक्रीज कर दें 1 2 3 सो ऑन। ठीक है, अब यहाँ पर एन की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये आपके पास पाई बाय 2 होगा। उसके बाद एन की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो ये आपके पास 3 बाय 2 आएगा। अच्छा, ये जो नंबर्स हैं ये जंप करेंगे आपस में, ये जंप नहीं करेंगे। जंप से मुराद है कि ओल्ड नंबर आपके पास होंगे 1 3 5 7 9, ये इस तरह से आपके पास ये ओल्ड नंबर होते हैं। ठीक है, अगर ये पाई पाई बाय 2 के साथ आ रहे हैं तो उनकी आपके पास फंक्शन चेंज हो जाएंगे। जिस तरह यहाँ पर है साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा, ये किस में चेंज हो गया? कोस थीटा में चेंज हो गया। इसी तरह इसका सेकंड अगर हम लिखें साइन पाई बाय 2 अगर हम यहाँ पर साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा करें तो ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अब उसे भी आप यूज कर सकते हैं या इसका डायरेक्ट भी आंसर दे सकते हैं। तो पाई बाय 2 है यानी कि मल्टीपल तो ओड का नंबर का ही है ना, 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये साइन किस में चेंज होगा? साइन आपके पास कोस में चेंज हो जाएगा, जैसे हम कोस बीटा बोलेंगे। इसके बाद आपके पास थर्ड रिलेशन है कोस पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू, ये ड्यूटी परफॉर्म करते हैं कि नहीं करते? और मल्टीपल है तो कोस पाई बाय 2 माइनस थीटा किसके इक्वल है? कोस किस में चेंज होता है? साइन में चेंज होगा, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा साइन थीटा। इस तरह से अब इसी तरह हम इसका प्लस वाला लिखेंगे। ये आपके पास है पाई बाय 2 प्लस थीटा, ये किसके इक्वल होगा? साइन में होगा। तो इसके साथ आपके पास सॉरी को साइन में चेंज होता है, तो ये आपके पास क्या आएगा? इसमें नेगेटिव आएगा। ओल्ड मल्टीपल वाले जितने भी एंगल हों उनके साइन क्या होगा? उनके साथ क्या होगा? साइन कोस में, कोस साइन में चेंज हो जाएगा। इसके अलावा जितने भी एंगल हैं उनके साथ ये चीज नहीं होगी। बाकी जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपके पास लॉज हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी चेंजेस पॉसिबल है। अब लास्ट में 10 वाला देख लेते हैं। 10 आपके पास क्या है? ये टेबल है, मैं इसकी पिक्चर सेंड कर दूंगी, आपने इसे याद कर लेना, काफी लंबे चौड़े हैं और आपकी क्लास का एंड भी टाइम भी एंड हो गया।
तो अगर आप tan पाई बाय 2 माइनस थीटा पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो ये किस में चेंज होगा? पाई बाय 2 ही है एंगल, तो ये किस में चेंज हो जाएगा? ये आपके पास कोट में चेंज होगा। इसी तरह अगर आप tan पाई बाय 2 प्लस थीटा करेंगे तो ये किस में चेंज होगा? ये माइनस कोट में चेंज हो जाएगा, माइनस कोट थीटा इसमें चेंज होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है।